मंगलमय मंगल करन रीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। परिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावुरम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 8वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अनुयोगों के व्याख्यान का विधान, इसके अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही थी। करणान योग के व्याख्यान का विधान। हालांकि कल बात पूरी हुई वहां, तो भी लास्ट में बात आई कि उदय अलग चीज है और बंध अलग चीज है। ठीक है, पाप का उदय हो तो पाप के ही भाव हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। पुण्य का उदय हो और शुभ भाव ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, ऐसा। और एक खास बात, हर परिणाम से, हर एक परिणाम से उत्कर्षण हो, संक्रमण हो, अपकर्षण हो, ये भी जरूरी नहीं। किस परिणाम से उत्कर्षण होगा ये केवली ज्ञान गम्य है। हमको ये समझना चाहिए कि अशुभ भावों से पूर्वबद्ध पूर्वबद्ध पाप का उत्कर्षण होता है। कब हो जाता है, किसको हो जाता है, ये हमें पता नहीं। एक करणान योग से इस बात को समझना चाहिए। और वर्तमान के अशुभ भावों से पुण्य का अपकर्षण हो जाता है। क्या बोला? और तीव्र अशुभ हो तो वर्तमान का पूरा ही पाप पुण्य में संक्रमित हो सकता है। ख्याल में आ रही है बात? पूरा ही पाप बंद नहीं, पूरा ही पुण्य बंद पाप में संक्रमित हो सकता है। और यदि पुण्य का उदय दित्तो भी दिखाई दे तो समझना ये पूर्व पुण्य की उदीणा चल रही है। पुण्य का अकाउंट खाली हो रहा है। इसलिए कभी भी समय, शक्ति, संसाधन, ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना। क्या बोला? समय मिला है बर्बाद करो, समय नहीं मिलेगा। संसाधन मिले हैं बर्बाद करो, संसाधन नहीं मिलेंगे। अब अगले भव की किन्ने देखी कि कोई ने नहीं देखी, इसी भव में देख लोगे, चिंता नहीं करो। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? शक्ति का दुरुपयोग करोगे, शक्ति नहीं मिलेगी। ये करणान योग से सीखना इस बातों को। ये केवली ज्ञान गम्य है, बहुत सूक्ष्म है, लेकिन हम आगम से इनको पहचानते हैं। अपने भावों को तो जानते हैं ना कि ये अशुभ है कि शुभ है, ये समय का सदुपयोग है कि दुरुपयोग है।
ये शक्ति का सदुपयोग है कि दुरुपयोग है? देवशाह गुरु का सदुपयोग कर रहे कि दुरुपयोग कर रहे? ये तो पता चल ही जाता है ना खुद को। तो इनमें कर्मों का क्या क्या हो सकता है, भगवान ने बताया है। कितनी चीजें बताई? समय, शक्ति, संसाधन। संसाधन में देवशाह गुरु या अन्य भी संसाधन। आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी का दुरुपयोग क्या करना है? भाई गाड़ी है तो तीर्थ यात्रा करो, मंदिर जाओ। पैसा है तो ड्राइवर लगाओ। समझ में आ रही है? छोड़ के मर जाएंगे। गाड़ी भी छूट जाएगी, पैसा भी छूट जाएगा। अरे वो इस्तेमाल कर लो। 1 करोड़ छोड़ के मर गए, 2 करोड़ छोड़ के मर गए, और गाड़ी घोड़ा में और ड्राइवर में 20-25 लाख रुपए खर्च हो गए। कितना नुकसान है? 1.25 करोड़ छोड़ के मर जाओगे तो उसका होएगा क्या? समझ में आ रही है बात? और ज्ञान का दुरुपयोग किया तो वो ज्ञानहीन हो जाता, एक इंद्रिय आदि में चला। ये करणान योग बता रहा। ख्याल में आ रही है बात? क्या नाम लिए? चार बताओ शांतनु। हम्म। इधर से कौन बोलेगा? रूमी जी बोलो। समय, संसाधन, ज्ञान और शक्ति। हाँ तो वीडियो पे आ जाओ जल्दी से। हमने तो रूमी को पूछा था। हाँ, समय, बताओ शक्ति, रूमी जी। समय, शक्ति, संसाधन में और ज्ञान। ज्ञान। हाँ। बहुत अच्छा। ख्याल में आई बात? इनका दुरुपयोग नहीं करना, करणान योग बता रहा है। ठीक है? तो ये सारी बातें हमको, अपन ने तो ये एकदम शॉर्ट लिस्ट कर दिया करणान योग का। हम कैसे उद्यम करें करणान योग से? तो यहाँ कह रहे हैं कि तुम करणान योग के अनुसार नहीं प्रवर्तन कर सकते। हमको नहीं पता उत्कर्षण हो रहा कि संक्रमण हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार अपना अहित न हो वैसे प्रवर्तन करना। अपने को तो पता, अपनी मायाचारी का अपने को पता चलता कि नहीं चलता? अपने लोभ का अपने को पता चलता कि नहीं चलता? झूठ का पता चलता कि नहीं चलता? चलता है ना। अनंत पुरुषार्थ का काम है। अरे ये झूठ निरर्थक है, अरे इस झूठ से तो पाप बंद होएगा, अरे इस मायाचारी से तो तीव्र बंद होएगा, पाप का बंद होगा। चतुराई क्या दिखानी दुनिया को? जल्दी से स्वीकार कर लो, बहुत जल्दी। कोई गलती बताए झट स्वीकार कर लो। ओके। क्या बोला? जितनी जल्दी गलती स्वीकार होएगी उतनी जल्दी लाभ होगा। गलती को छिपाने साहब के स्लोगन है, गलती को छिपाने का नहीं, गलती के अभाव का उपाय करो। कोई अभी तक जितनी चर्चा हुई कोई रिपीट कर सकता है? भले ही देख के शुरू से बोलो। अंजलि जी आप रिपीट कर सकते हो पूरा का पूरा? सुनो ट्विंकल ध्यान से, इधर आओ। स्टार्टिंग में बताया कि अगर किसी के पुण्य का उदय चल रहा है तो जरूरी नहीं है उसके भाव भी पुण्य के लिए, और किसी का पाप का उदय चल रहा है तब भी जरूरी नहीं है कि उसके पाप के ही भाव हो, वो विपरीत भी हो सकते हैं। समझ आई और बात? किसी का यदि बाहर में पाप का उदय दिखाई दे तो जरूरी नहीं है उसके भाव भी पाप के हैं, और किसी का पुण्य का उदय उदय दिखाई दे तो जरूरी नहीं है उसके पुण्य भाव हो। मतलब उदय अलग चीज है और बंद अलग चीज है।
उदय हो पाप का और बंद हो सकता है पुण्य का। उदय हो पुण्य का और बंद हो सकता है पाप का। समझ आई बात? ये अब देखो करणानियों का और दूसरा सिद्धांत बताओ। जी, जो हमारे वर्तमान के शुभ भाव हैं उनसे हमारे जो पीछे का पाप का जो बंद किया है हमने उसका उत्कर्षण हो सकता है। और जो बहुत तीव्र अशुभ भाव हो तो सारा का सारा एक पुण्य का भी अपकर्षण हो सकता हम्म हमको यहाँ पे ये वाली बात कही जा रही है कि करणानियों के अनुसार प्रवृत्ति नहीं कर सकते, फिर भी करणानियोग के ज्ञान के द्वारा ऐसा प्रवर्तन करना जिससे हमारा हित हो। तो वर्तमान का अशुभ भाव पूर्व पुण्य का आकर्षण कर देगा, ये भगवान ने बताया। क्या बोला? अभी हम बहुत हमारा बहुत पुण्य का उदय चल रहा है और परिणाम चल रहा है अशुभ, तो ज्यादा देर नहीं रहेगा ये पुण्य का उदय। ख्याल में आ रही है बात? और पूर्व का कोई पाप का उदय बंद हो रखा हो, उसका उदय आएगा, वो अपकर्षित हो जाएगा और तीव्र होके उदय में आए। ख्याल में आ रही है? और भाव विपरीत देखने पर भी अगर किसी का पुण्य का उदय दिखाई दे रहा हो तो वो आपकी उदीणा चल रही है, खाली हो रहा है डिब्बा, नरक जाने की तैयारी है, वहां पुण्य नहीं लेके जा सकते। समझ में आ रही है बात? ये सारी बात है करणान योग से समझना। दिखाई नहीं देंगी सूक्ष्म में, केवली ज्ञान गम में, लेकिन करणान योग पढ़ने का फायदा क्या हुआ? इन सब चीजों को समझना। तो फिर क्या करना? समय का, हाँ बोलो। है। हमें शक्ति संसाधन और ज्ञान का कभी दुरुपयोग ना करें, उसे हाँ अपना खेल विज्ञान और स्वाध्याय के समय में लगाएं। हाँ, समझ आई बात? किस किस का? अब ठीक है, मजे करो अब तो हमें कुछ काम करना ही नहीं है, तो सो। हम चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। जैसे मान लिया कभी ऐसी विपरीत कंडीशन आए कि हम मंदिर नहीं जा पा रहे किसी भी कारण से, तबीयत ठीक नहीं है, बीमारी हो गई है ना, तबीयत ठीक नहीं, महिलाओं की समस्या है, तो फिर क्या करना? अरे एक जाप दे लो, जो याद है वो पाठ पढ़ो वो उस टाइम में, जिस टाइम में मंदिर जाते हैं। कितनी असादा बनती है, हम विचार नहीं कर पा रहे। ये क्या है? ये समय शक्ति का दुरुपयोग, और प्रकृति छीन लेगी। हम भयभीत नहीं होते बिल्कुल। क्यों? पुण्य का उदय चल रहा है ना बहुत। क्या चल रहा है? बहुत पुण्य का उदय। उदय नहीं चल रहा, ये उदीणा चल रही है, उदय नहीं चल रहा। उदीणा मतलब वो जो पुण्य का खाली हो रहा है डब्बा, पुण्य का डिब्बा खाली हो रहा है, पाप बंद हो रहा है। वर्तमान में देखो, करणान योग से देखो, वर्तमान के इन भावों से पाप बंधेगा कि पुण्य बंधेगा? करणान योग की पढ़ाई का क्या मतलब है जब हम प्रैक्टिकली अप्रोच नहीं कर पा रहे? वर्तमान के इन भावों का क्या फल होगा? बड़े दादा ने तो किताब ही लिखी है, इन भावों का क्या फल होगा। क्या फल होगा इन भावों का? देवशाह गुरु की प्रार्थना का क्या फल होएगा? समय की बर्बादी का क्या फल होएगा? एक इंद्री में जाना पड़ेगा, कुछ होश है? विचार करना बहुत गंभीरता से, इसलिए हमने करणान योग पढ़ा। ठीक है। और कल भाई जी के प्रवचन जो सुना था, पिछला ही सुना था, 6वें 7वें नंबर का, उसमें क्या बता रहे वो? वर्तमान में जो भी आपके संयोग बन रहे हैं वो आपके ही पूर्वबद्ध कर्म का उदय है। आपके ही भावों से वे कर्म बंधे हैं और उनका फल आ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, वे सब नो कर्म हैं।
पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, पैसा, ज्वेलरी आदि आदि सब क्या है? नो कर्म। नो कर्म मतलब किंचित कर्म। किंचित कर्म मतलब ही चर्चा हो गई। इनसे न पुण्य का बंध होता न पाप का बंध होता। गणित इतना अलग है कि समझ में नहीं आ पा रही है। इनसे न पाप का बंध होता न पुण्य का बंध होता। कोई हमें गाली दे तो पाप का बंध नहीं होता। कोई हमारी प्रशंसा करे तो पुण्य का बंध नहीं होता। अब इधर से बात करो फिर इधर से बात करो। जो गाली दे रहा है उसको पाप का बंध होता है, और जो प्रशंसा कर रहा है उसको पुण्य का बंध होता है। हमें ना पाप का बंध होता है ना पुण्य का बंध होता है। क्या बोल रहे हैं? कोई हमको गाली दे तो हमें पाप बंद होएगा, और कोई प्रशंसा करे तो हमें पुण्य बंद होएगा। जो गाली दे रहा है उसी को पाप का बंध होएगा, जो प्रशंसा कर रहा है उसी को पुण्य का। जो हमारा वर्तमान में अपयश कर रहा है उसी को अपयश का बंध होएगा। ये वर्तमान का अपराध नहीं है, ये कहना है। पूर्व में अपयश किया होगा वो उदय आ रहा है, पर ये वर्तमान का अपराध नहीं है हमारा। ये पूर्व का अपराध हो सकता है, ये वर्तमान का अपराध नहीं है। वर्तमान में हमें बंद नहीं होगा कोई अपयश करे हमारा। क्या कहा? उन्ना मैं सब में फैला दी, फैला देन दो, उसको बंद होएगा। आप ये बोलोगे कि उसने हमारी निंदा की, हमारी ऐसा कर दिया, हमारे को बुरा कह दिया, तो तुम्हें बंद हुए। क्या कहा? हमने तो कोई गलती नहीं करी थी, तो बंद होएगा। किसका? अनंत संसार का बंद होएगा। कितना जरूरी है उसको लेट गो करना, मालूम है? ऐसी कोई प्रशंसा करे उसको भी लेट गो करना कितना आवश्यक है, ये हम समझ नहीं पा रहे। हमने कर्णानियों का पूरा चैप्टर पढ़ लिया, प्रयोजन समझ लिया, व्याख्यान का विधान समझ लिया। अब आगे भी और चर्चा है, ये चैप्टर और आएगा। मिथ्या दृष्टि क्या समझता है? उसने हमारी निंदा की तो हमारा बुरा हो रहा। हमारा नहीं बुरा हो रहा, उसी का हो रहा। कोई ना हमारी प्रशंसा की तो हम समझ रहे हमारा भला हो रहा, हमारा नहीं हो रहा, उसी का हो रहा। हम उस प्रशंसा में फूलेंगे रोटी की तरह तो हमारा बुरा हो, और उस निंदा में पिचक जाएंगे तो हमारा बुरा हो। क्यों? इस देह की निंदा को अपनी निंदा मानेंगे, इस देह की प्रशंसा को अपनी प्रशंसा मानेंगे, और हम तो परमात्मा। कोई निंदा करे या करे स्तुति, उसमें मेरी न निंदा न मेरी स्तुति। क्या बोला? उसमें मेरी निंदा है ना मेरी स्तुति है। देह जानोगे तो देह की निंदा मेरी निंदा, तो पक्के ही मिथ्या दृष्टि, तो अनंत बंध तो इसी का हो रहा। ख्याल में आ रही बात? पर हो तो जाते, बुरा तो लग ही जाता। हाँ लग जाता। यू टर्न लगाओ, ध्रुव पे आओ, निगोद का मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग है, पता चल गई। अरे वो यू उसमें देखा, अरे ये तो गलत रास्ता है, तो क्या करते हो? गलत रास्ते उल्टा आते हो कि नहीं आते? अब चलते रहो उसी पे। ख्याल में आ रही है बात? जीपीएस, जीपीएस बोलते ना, जीपीएस है ना, वो जीपीएस जैसा सिस्टम नहीं बना। जीपीएस क्या करता है? तुम गलत रास्ते पर जाते हो तो वहीं से रास्ता दिखा देता है, फिर कोई दूसरे रास्ते पर चले गए तो वहां से रास्ता दिखा देता। वो बैक नहीं करवाता कि नहीं तुम गलत रास्ते पे, तो वहां पे आ जा, नहीं दिस इज रॉन्ग वे। वो वहीं से रास्ता बता देगा दूसरा। ये मिथ्या दृष्टि का रास्ता है, वो वहीं से रास्ता बता देगा। तुम लोग छिपा लो, झूठ बोल दो, पता तो चल गई है। दूसरा रास्ता मिथ्या दृष्टि को जीपीएस जैसा दिखाता है। समझ में आ रही है?
जीपीएस में एप्लीकेशन नहीं डला कोई ऐसा कि यदि आप रॉन्ग रूट पे जा रहे हो तो वहां पे रॉन्ग रूट दिखाए, वो वहीं से फिर दूसरी सड़क दिखा दे, तो वहीं से तीसरी सड़क दिखा दे। ख्याल में आ रही है बात? तो जीपीएस नहीं बनो, सही रास्ता पकड़ो। गलत रास्ते पे चले गए तो कोई बात नहीं। क्या बोला? गलत रास्ते पे चले गए तो कोई बात नहीं है, वहीं से यू टर्न लगा। ये करणान योग से इतनी बातें सीखनी है। हर हर परिणाम का विचार कर लेना, इसमें उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण सब होएगा, उदीर्ण। वर्तमान के अपराध से बंद होगा, वर्तमान का अपराध नहीं है तो निर्जरा होगी, वर्तमान के अपराध से उदीर्णा होगी, और वर्तमान की संभाल से क्या होगी? निर्जरा हो जाएगी। तो कितना फायदा, वर्तमान की संभाल हो गई, उसी कंडीशन में निर्जरा। वर्तमान में परिणाम विपरीत हुए तो उसी कंडीशन में तीव्र बंद है। बताओ, समझ में आ रही बात? तो क्या करना है? हर समय तत्व ज्ञान, परिणाम बिगड़े तो बिगड़ जान दो, फिर आगे संभाल कर। बिगड़ जाए तो रो मत, ये भी जैन शासन सिखाता है। परिणाम बिगड़ गए, उनने हमारे ऊपर गुस्सा की, हमें भी गुस्सा आ गई, कोई बात नहीं, आ गई ना, अब उसको लंबा नहीं करो, तब यू टर्न कर लो। गड्ढा में गिर गए तो उठ जाओ गड्ढा में से, पड़े ही रहोगे गड्ढे में। हम तो गिर पड़े, हमारा बड़ा पाप का उदय, हे भगवान तो गिर पड़े गिर पड़े गिर पड़े, अरे गिर पड़े तो उठ जाओ। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात? ऐसे करना, योग पढ़ना, और कहाँ तक जाना? अल्टीमेट तक जाना। और ये बहुत अभ्यास की बात है। तो अब इसका एक और फाइनल रिजल्ट ये है कि जो आपके भाव होते हैं, भाव कर्म, उन भाव कर्म से जो बंद होता है, भाव कर्म से ही बंद होता है, नो कर्म से किसी को बंद नहीं। इसको गांठ बांध लो। पत्नी अच्छी मिली बुरी मिली, पति अच्छा मिला बुरा मिला, बच्चे अच्छे मिले बुरे, वो फेल हो जाता है कि पास हो जाता है, दुनिया उसको खराब कहती कि अच्छा कहती, पैसा कम है कि ज्यादा है, रोग है कि शोक है, इस किसी से भी हमको बंद नहीं होता। ये सब नो कर्म है। क्या बोला? ये सब क्या है? नो कर्म। नो कर्म शरीर और संयोग कैसे मिले हैं? काला शरीर मिला किसी को तो बहुत बंद होएगा, और गोरा होए तो ज्यादा बंद हो जाएगा, अच्छा वाला बंद होगा शरीर से। तो शीशे में देखने का फायदा कुछ नहीं। ख्याल में आ रही है बात? तो नो कर्म से बंद का कोई संबंध नहीं। अच्छे हों बुरे हों, ये सब पूर्व का अपराध है, वर्तमान का कोई अपराध। वर्तमान में बंद का संबंध भाव कर्म से, जैसे भाव वैसा बंध, उसी के अनुसार उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उदीर्ण सब उसी के अनुसार। ख्याल में आ रही है बात? वर्तमान का कोई संबंध नहीं। शांतनु वो देख लेना एक बार, वर्तमान के बंद का कोई संबंध नहीं। वर्तमान का जो भाव कर्म है वो बंद का कारण है। अब उस भाव कर्म से कैसा क्या बंद होएगा? तो एक तो अपन ने अशुभ और शुभ भावों से देख लिया। अब दूसरा पर्पसफुल जो बात है, वो पर्पसफुल बात ये है कि आप ध्रुव से जितनी दूर उतना बन, और ध्रुव के जितने नजदीक उतना कम बन। क्या बोला?
आपका उपयोग तुरंत ध्रुव के नजदीक आता है, अल्टीमेट पे आता है, तत्व विचार पे आता है। तो बंद तो होगा लेकिन कम होगा। कैसा कम होएगा? अघाती में शुभ बंद होएगा और घाती में कम बंद, मंद बंद होंगे। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतरा, इनके मंद बंद होंगे जो ध्रुव के नजदीक है। समझ में आ रही है बात? और ध्रुव से दूर, हाँ, उनने आखिर कही तो कही कैसे? तो भाई जी बोलते तुमने सुनी तो सुनी कैसे? तुमने क्या को सुनी? उनने कही तो हमसे कही नहीं, हम सुनी नहीं रहे। सुनना मतलब कान बंद करके नहीं सुनना, नहीं, वो सुना रहा है और हम है ही नहीं वो, हम सुन ही नहीं रहे। और बंद किसको होएगा? जो सुना रहा है। मित्र दृष्टि ये समझ रहा है कि कोई हमें गलत कह रहा है तो इसमें हमारा घाटा हो रहा है। भगवान कह रहे हैं उसी का घाटा हो रहा है। तो तुम्हें अगर किसी से चिढ़ है, अगर वैसे तो करनी नहीं चाहिए, स्थूलता में कह रहे हैं, तो तुम प्रसन्न हो जाओ। वो चिल्ला रहा, उसी को बंद होएगा। इसमें तेरा घाटा, अपना कुछ नहीं जाता। जी समझ में नहीं आ रही? हम अपना घाटा समझ, वो निर्जरा करवा रहा है तुम्हारी। तो आप जितनी जल्दी ध्रुव के नजदीक आओगे उतना बंद कम होएगा, और जितना ध्रुव से दूर रहोगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, बोई 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 बोई, तो समझना तीव्रतम बंद हो रहा है। ये करणान योग से हमें केवली ज्ञान गम में सूक्ष्म बंद हमको सीखना है। और कैसी प्रवृत्ति रखनी है? जिसमें हमारा लाभ हो, जिसमें हमारे को मोह का बंद हो रहा है तो मंद बंद हो, ज्ञान वर्णी कर्म का बंद हुए तो मंद हो, तीव्र बंद नहीं हो जाए। अभी हमको फेवरेबल कंडीशन मिली है, समय मिला है, घर में नौकर चाकरों का ढेर है, समय मिला है, संसाधन मिले हैं, देवशाय गुरु मिले हैं, शक्ति मिली है, ज्ञान मिला है, तो क्या करो? इनका सदुपयोग करो, भेद ज्ञान करो, तत्व ज्ञान करो, उसको लेट गो करो, तब अपना भला होगा। तब कहा जाएगा कि आपने द्रव्यान योग सीखा, करणान योग सीखा, उससे प्रयोजन सद रहा है आपका। चतुराई करते रहे तो अपने मन से ही कॉपी लिख ली, अपने मन से चेक कर ली, आगम से तो मिला हो। अब मूल बंध का कारण कौन ठहरा? ध्रुव से जितनी दूर उतना तीव्र बंध, और ध्रुव के जितने नजदीक उतना मंद बंध। और ध्रुव में ठहर जाए तो निर्जरा। क्या कहा? ख्याल में आ रही है बात? ऐसे ही पाप भाव, वर्तमान का पाप भाव क्या है? ध्रुव से जितनी दूर उतना अशुभ भाव, और ध्रुव के जितने नजदीक उतना शुभ भाव। और ध्रुव में ठहर जाए तो धर्म होएगा। इन सब बातों का नो कर्म से कोई संबंध निकला? फाइनली नो कर्म जैसा परिणमन कर रहा है तो कर रहा है, वो अनुकूल प्रतिकूल होता नहीं, वो तो परिणमन मात्र है। विश्व में पाप का उदय और पुण्य का उदय नाम की कोई चीज नहीं है। ये तो अज्ञानी को समझाया जाता है। अनुकूल कहें प्रतिकूल, जो सब पर पूजा करते हैं, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। इस पूरे विश्व में अनुकूलता प्रतिकूलता नाम की कोई चीज नहीं है, वो अकेला परिणमन मात्र है। क्या कहा? वो अकेला क्या है? परद्रव्यों का परिणमन मात्र है। कौन सा मेरे लिए पुण्य का उदय, कौन सा पाप का उदय? स्थूल तरीके से कहा जाता है ये सब। वास्तव में पाप का उदय क्या है? संगी पंचेंद्रिय हो, जैन कुल में मिले हो, समय शक्ति संसाधन ज्ञान सब मिला है और आप दुरुपयोग कर रहे हो, ये पाप का उदय है।
बहुत जल्दी पुण्य की उदीर्णा हो जाएगी और पाप उत्कृष्ट उसका उत्कर्षण हो जाए। बहुत चीजें दिखाई दे रही हैं वर्तमान में। मरेंगे तब जैन कुल नहीं छूटेगा, इधर जिंदा रहते रहते छूट जाए, समझ लो। ये विचार करना बहुत गंभीरता से, ठीक है। ये स्वाध्याय कोई ऐसी चीज नहीं है 1 घंटा सुबह कर ली 1 घंटा शाम कर ली छुट्टी। अब तो हमें लाइसेंस मिल गया पाप का, दिन भर मजे करो, दिन भर जो पढ़ा है उसका विचार करो। ये जो भगवान ने लिखा है उसको अपनी प्रॉपर्टी बनाओ, अपनी थॉट प्रोसेस में लेके आओ, अपने ज्ञान को अपडेट करो। अब पुराने विचार खत्म करो, नए विचारों से भर दो। क्या बोला? भगवान जो हमें विचार दे रहे हैं उन विचारों से अपने आप को भर दो, तब है स्वाध्याय का लाभ। हमारी बोलचाल, हमारा उठना बैठना, हमारी थॉट प्रोसेस, दूसरे को दोष देना, वैसा का वैसी बना हुआ। वो चीज कलेक्शन कर ली है, याद बहुत कर लिया है, तो कोई पूछे तो बता देंगे, लेकिन हमारी जीवन शैली वैसी की वैसी है। ख्याल में आ रही है बात? कोई बोले अरे आपने गलत किया, हाँ मेरे सामने से गलत हो गया, तुरंत बोल दो सॉरी, झट। वो अंदर में विचार कर लूं मैं तो करता हूँ, काम खत्म। क्या आपने गलत करा है, सही नहीं करा, हाँ गलत करा, सही कह रहे हो, खत्म। वो अंदर में, अरे मैं तो परमात्मा हूँ, मैं क्या करता। अब कौन दुखी करेगा? ध्रुव के नजदीक आ जाओ, बंद कम होएगा। ख्याल में आ रही है बात? ये प्रयोजन समझ में आ गई बात? ये अब आगे बढ़े। अब बहुत गजब की चर्चाएं हैं चरणान योग में, आपका ज्ञान एकदम निर्भर होएगा। देखो अब चरणान योग में व्याख्यान का विधान बतलाते हैं। चरणान योग में जिस प्रकार जीवों के अपने बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो, वैसा उपदेश दिया है। कैसा उपदेश दिया? बुद्धि गोचर। और धर्म है कैसा? बुद्धि गोचर नहीं है धर्म। क्या बोला? जो निश्चय से धर्म है, वास्तविक धर्म है, वो बुद्धि गोचर नहीं है। पहले बता दी, यहाँ पे अभी कह दी, मन वचन काय की क्रिया कैसी हो, प्रवृत्ति कैसी हो, अंतरंग में कषाय वैसी हो, जरूरी नहीं है। वो ऐसा बोल रहा हो क्या, मैं ये कर कर दे दूंगा आपको, अरे आप मेरे को बताओ, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं फटाफट करके दे दूंगा। वो उसके वचन चल रहे हैं, करके दे दूंगा। वो अंतरंग में अकर्ता देखता हो उसी समय। ख्याल में आ रही है बात? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बुद्धि गोचर नहीं है, कथनचित बुद्धि गोचर है, सर्वथा भी नहीं। क्या बोलता है? निश्चय धर्म बुद्धि गोचर नहीं है। तो ये किस धर्म की बात है? बुद्धि गोचर धर्म का आचरण, वैसा उपदेश दिया है। बुद्धि गोचर मतलब व्यवहार धर्म। व्यवहार धर्म मतलब जो धर्म तो है ही नहीं, जो धर्म नहीं है। मंदिर जाओ धर्म नहीं है, पूजा करो धर्म नहीं है, दया करो दान दे नहीं है, छठ कर्माणी दिने दिने कर्म है, धर्म नहीं है। करे सो मरे, ज्ञाता सो जिए, कर्म है सो बंद है, निष्कर्म है सो निर्बंध है। ख्याल में आ रही है बात? अब सुनो यहाँ गलती कहाँ से आती है, गलती सुनना जरा, भाववाची गलती सुनना। ट्विंकल, भाववाची गलती ये है, अरे ऐसा मत बोलो, ऐसे स्वच्छंदी हो जाएंगे,
अब ये तो सही नहीं है, ये तो धर्म में तो लगाना ही चाहिए और ऐसा ही चाहिए, है ना, ऐसे ऐसे आते बाउंसर बॉल आती है बहुत सारी। सुनो, धर्म मतलब ये कैसे बात सिद्ध होगी कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये कैसे सिद्ध होगी कि धर्म मतलब होता है अतीन्द्रिय आनंद। धर्म मतलब होता है टेंशन लेस होना। धर्म मतलब होता है निश्चिंता और निर्भरता होना। धर्म होता है जिससे निर्जरा होती है। धर्म निराकुलता रूप है। अब आप धर्म यहाँ रखो सामने, धर्म, धर्म मतलब निराकुलता, धर्म मतलब निर्बंधता का मार्ग। तो दूसरे श्लोक में आचार्य देव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? धर्म धर्म तो सारी दुनिया कहती है ना, लेकिन मैं उस धर्म को कहूंगा जो संसारी जीवों को, दुखी जीवों को दुख से छुड़ाकर उत्तम और अविनाशी सुख में धर दे। अब टैली करो, मंदिर जाने के भाव में निराकुलता है कि आकुलता? आकुलता। तो ये धर्म है कि नहीं? इसमें झगड़े की कौन सी बात है? अरे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अब अभी वहां पे भी आएंगे, पूजा पाठ स्वाध्याय दया दान, इसमें आकुलता है कि निराकुलता? आप खुद बोलो क्या है इसमें? आकुलता है। ठीक है, अब सुनो, ये जो असली धर्म है ना, निराकुलता का जो असली धर्म, वो हम यहीं सीखते हैं। इसलिए उसका उपाय, इसलिए उसको व्यवहार से धर्म कहते हैं। धर्म दो तरह के नहीं होते, एक निश्चय धर्म, एक व्यवहार धर्म। धर्म तो रत्नत्रय ही है, लेकिन वे रत्नत्रय हम कहाँ पे सीखेंगे, कहाँ पे पढ़ेंगे, कहाँ सुनेंगे, कहाँ निर्णय करेंगे? तो निर्णय करने के लिए धर्म है, उसको व्यवहार धर्म कहते हैं। हमको पूजा नहीं करनी है, पूजा के अंदर पूज्य का स्वरूप समझना है, और पूज्य का स्वरूप समझकर पूज्य उधर से वापस यू टर्न करवाएंगे, लौटा देंगे। क्या लौटा देंगे? तू अपने निज पूज्य को देख, और निज पूज्य को देखा तब हो गई पूजा, नहीं तो पूजा नहीं हुई। क्या बोला? पूजा कैसे होएगी? निज में ही रम जाऊं विभुवर, अभिनंदन है तेरा। यह मोह तड़क कर टूट पड़े तब सार्थक फल पूजा तेरी। पढ़ेंगे बोई, अर्घ बोई चढ़ाएंगे, ज्ञान को अपडेट नहीं करेंगे और झगड़ा मचाते रहे। धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की। क्या बोला? समझ में आ रही है? इतना क्लियर होना चाहिए हमको। हम किसी से बोलें कि ये धर्म नहीं है, तो आप व्यवहार धर्म, निश्चय धर्म पूरा बराबर से, तो आप पहले खुद समझो, फिर किसी को समझा सको। झगड़ा नहीं करो। वो बोले नहीं जय धर्म है, हाँ भैया ठीक है, जय धर्म। अपने को बचा, धर्म के ही नाम पर ठोर ठोर ठाना लड़ाई पक्षपात की, तो भी तेरे को कषाय होने से बंद होगा। तो क्या कर, अपने को बचा। देखो आगे बहुत अच्छी बात लिखी, गजब की बात लिखी है। देखो, वहां धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है, वही है। देखो कितना क्लियर लिखा। पता नहीं क्या पढ़ते हैं, मोक्ष प्रकाशक भी पढ़ते कि नहीं पढ़ते। झगड़े की क्या बात है? देखो कितना क्लियर है। वहां धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है, वही है, वही है। कथनचित ये है, कथनचित वो है, ऐसा नहीं लिखा। बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग में आने वाले जीवों के लिए वही धर्म है, ऐसा भी नहीं लिखा।
जो जहां खड़ा है उसके लिए धर्म तो यही है। तिर्यंच गति का जीव है तो यही धर्म है, मनुष्य गति का है तो यही धर्म है। धर्म तो चीनी मीठी होती है तो चीनी होती है मीठी, सफेद सफेद खट्टी खट्टी है वो भी चीनी समझ लो व्यवहार से। व्यवहार से टाटरी को भी चीनी समझ लो व्यवहार से। तो जो आकुलता रूप है वो चीनी कैसे होएगी, खट्टी खट्टी। समझ में आ रही है बात। मीठी मीठी है वो ही चीनी है निश्चय से, निराकुलता रूप है वो ही धर्म है निश्चय से। ठीक है, देखो अब सुनो। उसके उसके साधनादिक, उसके साधनादिक, देखो मैंने पहले से नहीं पढ़ा था कि नीचे क्या लाइन आई। उसके साधन, देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप दया दान। उसके साधन, साधन है वे साध्य नहीं है। क्या बोला? उसके साधन उपचार से धर्म है, उपचार से, उपचार से, जस्ट फॉर्मल। वो धर्म कितना क्लियर है बोलो, समझ में आ रही तुमको? कोई को नहीं समझाना, पहले तो अपनी परिणति समझ जाए और हमारा मोह गल जाए, हमारा मिथ्या टूट जाए। पूजा करेंगे, शुद्धात्म प्रभा जो अनुपम फल में उसे खोजने आया हूँ, और रोज पढ़ेंगे खोजा है नहीं और समझ रहे पूजा कर रहे। जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है, पूजा कर रहे, अर्घ चढ़ा रहे और अपने अपने में देख ही नहीं। क्या बोला? आशव चेतन की परिणति अपने अपने में होती है और देखी है नहीं। तो किसको सुना रहे? भगवान को? भगवान को पता नहीं है। क्या बोल रहे हैं? उसके साधनादिक उपचार से धर्म है, इसलिए इसलिए व्यवहार न की प्रधानता से नाना प्रकार उपचार धर्म के भेदादिकों का इसमें निरूपण किया जाता है। ये चरणानियों की शैली है। क्या करता है वो? साधनादिक के पास भेज देता है। काय के लिए? साध्य को जानने के लिए। तब निश्चय धर्म होएगा। टीवी देखते देखते तो नहीं होएगा, ये तो फैक्ट है। तो मंदिर में आते आते भी नहीं होएगा, ये भी फैक्ट है। जब तक वहां से सीखोगे नहीं, वेद ज्ञान नहीं करोगे, तत्व ज्ञान नहीं सीखोगे। अभी देखना और आगे बहुत बढ़िया बात आ रही है। गजब की बात आ गई आगे, गजब की बात। क्या गजब की बात है? कौन पढ़ेगा? ट्विंकल पढ़ो, हाँ दूर से ही पढ़ो। क्योंकि निश्चय धर्म में तो कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं। यहाँ जाओ कि यहाँ मत जाओ, ये खाओ कि ये मत खाओ, ऐसा पहनो कि ऐसा नहीं पहनो, रात में खाओ कि दिन में खाओ, कि मंदिर जाओ कि क्षेत्र पे जाओ। निश्चय धर्म में तो कुछ है ही नहीं, ना कुछ ग्रहण है ना कुछ त्याग है। तो क्या है? ज्ञाता हूँ, ज्ञाता ही रहता हूँ, ये निश्चय धर्म। तो थोड़ा तो व्यवहार करना चाहिए ना, करना चाहिए। करता नहीं हूं, सुनो बहुत ध्यान से, करता नहीं हूं और अकर्ता को कहना पड़ रहा है। तेरी बुद्धि थोड़ी है कि मंदिर जाया कर। पानी छान सकता नहीं है, कुछ ग्रहण त्याग है नहीं, और उसको बोला जाता है पानी छान के पिया करो। इस चरणानियों की शैली, जो कितनी झूठ है, पूरी झूठ। कल का जो प्रवचन सुन रहे थे भाई जी, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे झूठ है, झूठ है, झूठ है। चीनी का डब्बा सच्चा है, सच्चा है, सच्चा है। चीनी का डिब्बा क्या है? झूठ है, झूठ है, झूठ। तो संगी पंचेंद्री, मुमुक्षु, जैनी, फलाने जैन, सच्चा है।
झूठ है, झूठ है, झूठ। निश्चय में तो कोई ग्रहण त्याग है ही नहीं। अकर्ता को कह रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं तुम भगवान के पास जाया करो। भगवान को कह रहे हैं काय के लिए, कि तू भगवान है, लौट के आ जा। हे पाश, ये भगवान और ये भगवान, दो भगवान, ठीक है। इस भगवान को कह रहे हैं, हे पार्शनाथ, हे पार्शनाथ, तुमने हमको यह बतलाया, निज पार्शनाथ में स्थिरता से सम्यक सुख होता सिखलाया। तुम कौन हो? हम पार्शनाथ है। हम कहाँ हैं? बे हैं फन वाले। तो तू ना उनको जानता ना अपने को जानता। फिर भी भेजते हैं वहां पे। कोई दिन तो बिजली चमक जाएगी शायद। समझ में आ रही है बात? बस इतना काम है उसका। देखो क्या कह रहे हैं, निश्चय धर्म में तो कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं है, और इसके निचली अवस्था में विकल्प छूटता नहीं है। इसलिए इस जीव को धर्म विरोधी कार्यों से छुड़ाने का और धर्म साधनादि कार्यों को ग्रहण करने का उपदेश इसमें है। बेटर देन, ओनली बेटर देन, ओनली। भैया तुम ये मत करो, ये करो। काय के लिए? धर्म के विरोधी कार्य, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, धर्म से और दूर चला जाएगा। तो इन विरोधी कार्यों को छुड़ाकर इधर लाते हैं। बस बेटर देन है। तुमने अपने स्वरूप को नहीं जाना, तो तैसा ही वो तैसा ही तुम। वैसे ही अनछना पानी पीने वाला, वैसे ही छना पानी पीने वाला, जिसने अपने को अनाहारी नहीं जाना। एक लड़की सुबह उठती है, नई नई शादी होके आई, और ये वो उठाती है स्टीरियो। अब आजकल पता नहीं क्या उठाते होंगे, क्या उठाते, ब्लूटूथ स्पीकर। उसने लगाया बढ़िया म्यूजिक, और बढ़िया उसने चाय बनाई, और सुबह उठ के चाय पी रही मस्ती से एकदम। और दूसरी सुबह उठी, नहाई धोई, मंदिर चली गई। सारी दुनिया क्या बोलेगी? देखो, एक जे देखो, एक जे देखो। और ये भी अपने को स्त्री समझती, जे भी स्त्री समझती। बोलो दोनों कैसे? बोलो। पंडित साहब के मुख से सुना है मैंने, एक हिंसा में आनंद मना रहा है और एक अहिंसा में आनंद मना रहा है, दोनों एक थे। क्या बोला? तुमने ध्रुव का आनंद नहीं लिया, ध्रुव हूं ये निर्णय नहीं किया, दोनों एक से। और अगर आपको पक्ष है पुण्य पाप का, तो सीधे सीधे मिथ्या दृष्टि। अब और सुनो ध्यान से, आगे और गजब की बात क्या है। वह उपदेश दो प्रकार से दिया जाता है। ये जो उपदेश है ना चरणान योग में, वो दो प्रकार का उपदेश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चरणान योग के उपदेश दो तरह के होते हैं। एक तो व्यवहार ही का उपदेश देते हैं, और एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। क्या बोला? एक तो डायरेक्ट व्यवहार ही का उपदेश, और एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। ये कैसे ये कैसे हो गए दो तरह के उपदेश? क्या होते हैं, सुनो। वहां जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है, किसको दिया जा रहा है ये व्यवहार का उपदेश? अब खड़ा कर लेना अपने आप को, जहां अपने को समर्थ मानो वहां। जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है, एक बात। दूसरी बात, उपदेश देने पर होता भी नहीं दिखाई दे, ऐसे मिथ्या दृष्टि कम बुद्धि वाले, दूर भव्य, दूर जिनको अभी सम्यक दर्शन जैसा दिखाई नहीं दे रहा, पात्रता दिखाई दे रही है,
ये कुछ समझ नहीं पा रहा, तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं, इसको चित्त में नहीं बैठ रही। क्या बोला? किसकी बात कर रहे हैं? पता नहीं काहे की। तत्व ज्ञान की बात बताएं और चित्त में नहीं बैठे, ऐसे मंद, यहाँ पीछे बोला था ना प्रथमान योग में, ऐसे मंद बुद्धि जीवों को तब तक ये कहते हैं बेटा तू पूजा ही कर, तू स्वाध्याय कर। समझ में आ रही है? बहुत खतरनाक बात है। एक बच्चा आया, वो बोला गुरुजी सुखी होने की विधि बताओ। बेटा तुम करता क्या है, को परमात्मा हो। नहीं वो तो पता है गुरुजी, तुम बताओ कुछ अच्छी बात बताओ। तुम्हें हम बताएंगे 1 महीना बाद। सेवा से विद्या आती है, सेवा करोगे कहाँ करो? तो हमारे डंगर बंधे हैं, उन्हें तब तो तुम 1 महीने तक पानी आनी पिलाओ, जरा सानी करो, उनकी गोबर पातो, दूध दो, फिर 1 महीने बाद आके बताएं। इतनी खतरनाक बात है। समझ में आई बात? क्या बोल रहे हैं? जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है, वह उपदेश देने पर भी होता नहीं दिखाई देता, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव। अब अपन अपनी भाषा में बोलते हैं ना, ऐसे मिथ्या दृष्टि मतलब पागल जीव, बुद्धू, बेवकूफ। क्यों मिथ्या दृष्टि सुनने की आदत पड़ गई, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तुम भी मिथ्या दृष्टि, हम भी मिथ्या दृष्टि, क्या फर्क पड़ रहा? तो समझ में आई बात? अब तो मिथ्या दृष्टि विशेषण हो गया सुन सुन के। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव कुछ धर्म सन्मुख होने पर उन्हें व्यवहार ही का उपदेश देते हैं, तथा जिन जीवों को निश्चय व्यवहार का ज्ञान है, वह उपदेश देने पर उनका ज्ञान होता दिखाई देता है। ऐसे सम्यक दृष्टि व सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं, क्योंकि श्री गुरु तो सर्व के ही उपकारी। भैया दिखाई दे रहा है कि ये समझ नहीं पा रहा है, तो तुम पूजा पाठ दया दान किया कर। और ये समझ पा रहा है तो इससे पता है क्या कहता है, ये इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में व्यवहार का उपदेश निश्चय सहित, निश्चय सहित उपदेश ये है कि उसको 7 तत्वों को जानो, ये भी व्यवहार का ही उपदेश है। और सुनो, हे गे उपाधि, रागादि का अभाव करो और रत्नत्रय प्रकट करो, ये भी व्यवहार का ही उपदेश है, ये भी निश्चय नहीं है। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? राग का अभाव करो, रत्नत्रय प्रकट करो, ये क्या है? ये भी निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश है। क्यों क्यों है व्यवहार का उपदेश? व्यवहार का उपदेश क्यों है? कौन बोलेगा? अच्छा बढ़िया सा आंसर। पहले लाइन निकल गई है, आंसर दे चुके। बोलो। हूँ। बहुत बढ़िया। क्यों? हाँ अंजलि जी ने सुना नहीं, आप बोलो बोलो बोलो। कि अकर्ता जीव को करने का उपदेश दे रहे हैं। हाँ नहीं, क्योंकि निश्चय धर्म में तो ग्रहण त्याग का कुछ विकल्प ही नहीं। अब जहां निश्चय धर्म में ग्रहण त्याग का जहां विकल्प नहीं है, नहीं है, वहां पर क्या कह रहे हैं कि राग का त्याग करो और सम्यक दर्शन प्रकट करो। ये कैसा उपदेश है? ये निश्चय सहित व्यवहार का ही उपदेश है। क्यों है व्यवहार का उपदेश? क्यों है व्यवहार का उपदेश? कि राग को छोड़ा नहीं जा सकता और रत्नत्रय प्रकट किए नहीं जा सकते। करने से नहीं होते ये, तो फिर कैसे होते हैं? जो अपने को ग्रहण त्याग से शून्य परमात्मा देखता है, उसके राग दूर हो जाता है, रत्नत्रय प्रकट हो जाता है। तो निश्चय में तो ग्रहण त्याग है ही नहीं।
तो जो थोड़े समझदार हैं वो उनको कहते हैं कि देखो राग आदि का अभाव। अब देखना, निश्चय निश्चय का उपदेश, निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश तो ये है कि राग मिटाओ, और अकेले व्यवहार का उपदेश ये है कि राग करो, भगवान से राग करो, भैया पूजा पाठ करो। तो ये तो राग का उपदेश हो गया। समझ में आ रही है बात? और निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश क्या है कि ये राग को मिटाओ। कौन से राग को? नहीं, अभी तो पत्नी बच्चों का मिटाओ, देव शादू का रखो। भले ही वो घटके मिटते हैं, पहले अशुभ राग ही मिटता है, शुभ राग सबसे लास्ट में जाके मिटता है भले ही, लेकिन तत्व ज्ञान क्या करता है? र- अभी पहले गुण स्थान में, जब पत्नी बच्चों का भी राग है, देवशागरु का भी राग है, राग संबंधी तत्व के बारे में निर्णय तो अभी होता है कि सर्व ही राग अभाव करने योग्य है। सर्व ही राग, वो कम ज्यादा होता है वो अलग बात है, लेकिन निर्णय क्या है कि सर्व ही आश्रव अभाव करने योग्य है। समझ में आ रही है बात? भले ही वो मिटे क्रमशः, और अज्ञानी क्या करेगा? पहले शुभ राग मिटाएगा, अशुभ बाद में मिटेगा, क्योंकि अशुभ शुभ तो ही है, तो शुभ काय को करें, तो अशुभ में लगेंगे। समझ में आ रही है बात? भैया तुम पूजा क्यों नहीं करते? वो तो हे है। और अपूजा, पेट पूजा, वो उपाधि है। समझ में आ रही है बात? वो क्रम है उस, ऐसा तत्व ज्ञान करना भली प्रकार से। ठीक है। जलवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जनवाणी माता। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।